प्राचीन काल में मगध राज की जनता में खौफ फैला हुआ था। लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलीमाल डाकू। उसी की वजह से पूरे गांव में खौफ फैला हुआ था। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे लूट लेता था और मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी राज में भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे और रात्रि में विश्राम किए। उन्होंने देखा कि वहां के लोगों में एक अलग तरह की खौफ था। जब गौतम बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन लोगों ने कहा, हमारे पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को लूटता है, बड़ी बेरहमी से मार डालता है और हाथ की अंगुलियां काटकर माला बनाकर पहन लेता है। यहाँ और आसपास के गांव की कितने ही लोगों को वह मार चुका है। गौतम बुद्ध ने उन लोगों से कहा कि मैं अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहता हूँ। तब उन लोगों ने कहा कि उसके सामने जो भी जाता है वह उसको मार डालता है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मगर गौतम बुद्ध ने उन लोगों की बात नहीं मानी और कहा कि मैं उस डाकू से जरूर मिलूंगा। गौतम बुद्ध की यह जीत देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। गौतम बुद्ध अकेले ही अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से कर्कश आवाज उनके कानों में सुनाई दी, वहीं ठहर जा, कहां जा रहे हो? लेकिन गौतम बुद्ध वैसे ही चलते रहे जैसे कुछ सुना ही नहीं। फिर और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जाओ। गौतम बुद्ध ठहर गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक भयानक खूंखार एक काला व्यक्ति खड़ा था, जिसके लंबा चौड़े शरीर, बड़े बड़े बिखरे हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए हुए गौतम बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर थर कांपने लगता था। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर अंगुलियों की माला पहन रखी है। गौतम बुद्ध बोले, तुम जैसे कमजोर इंसान से क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच में ताकतवर है। अंगुलीमाल बहुत जोर से हंसा और बोला, हे सन्यासी, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों को सिर काट सकता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच में ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते जुड़ सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? यह सुनकर अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुन रहा था। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि वास्तव में उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोले, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल डाकू
एक बहुत बड़ा साधु हुआ। कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।